जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आइए जानते हैं आज का इतिहास। एक ऐसे व्यक्ति के नाम, एक ऐसे क्रांतिकारी जिसने अंग्रेज सरकार का नींव को हिला के रख दिया था। एक छोटे से पुणे में एक जन्मे छोटे से गरीब घर में उनका जन्म हुआ था। उनका नाम था शिवराम हरि राजगुरु। उनके पिताजी का नाम था हरि नारायण राजगुरु और उनकी माता का नाम था पार्वती बाई। वो तो गृहिणी थी। राजगुरु छोटे से गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। संस्कृत में विद्वान थे। 12 साल में उसने पूरा संस्कृत पढ़ के विद्वान हासिल कर लिया था। लोग बोलते थे कि संस्कृत में एक महान प्रखंड विद्वान बनेगा। बट एक ऐसा दिन भी आया जिसने उसके जीवन की वो घटना, जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक पुणे की गलियों में एक अंग्रेज भारतीयों को यू ब्लडी नेटिव्स करके उसे डांट रहे थे और तू हमारे जूते चाटने के लायक है, तुम गाली सुनने के लायक है, तुम गरीब हो, अनपढ़ हो, ऐसे असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे थे। यह सुन के राजगुरु के दिमाग ठंडा गया और उसने सोचा कि नहीं, अब हम तो क्रांतिकारी ही बनेंगे और कुछ क्रांति करेंगे देश में। तो उसने अपने माँ को झूठ बोला और वह चले गए हैं क्रांतिकारी में शामिल होने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में जाके उसने ज्वाइन किया और वहाँ तुरंत ज्वाइन नहीं किया, उसने कुछ समय तक वहाँ चाय बेचा। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया तो एक दिन ऐसा आया जिसने चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे नोटिस किया कि यह तो कुछ होनहार बालक है, चलो इसको कुछ काम दिया जाए। उसने उसे निशानेबाजी की ट्रेनिंग भी दी और जब निशानेबाजी की ट्रेनिंग दी तो वह निशानेबाजी में सफल हो गया। भगत सिंह उसको अपने एक संगठन का अच्छा खासा ढाल मानते थे। समय आया 1928, जब भारत में साइमन कमीशन गो बैक का नारा चलने लगा तो उस समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। यह ऑर्डर किसने दिया था? जेपी सैंडर्स ने। और जेपी सैंडर्स के ऑर्डर पर लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तब जाके तीनों, जय गोपाल, राजगुरु और भगत सिंह ने तीनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया कि सैंडर्स को मारा जाए। एक समय क्या हुआ कि सैंडर्स अपने ऑफिस से शाम का समय था, वो निकल रहा था। तीनों अपना प्लान पे था। जय गोपाल साइकिल बना रहे थे, वो देख रहे थे कि कब निकलेंगे। वो इशारा किए भगत सिंह पे। भगत सिंह ने एक गोली चलाई बट वो गोली उनको क्या हुआ, छू के निकल गई और उससे क्या हुआ, वो बच गए। जैसे ही वह लड़खड़ाता हुआ इधर उधर गिरा, राजगुरु ने तुरंत हेडशॉट किया और उसके सर पे गोली मारी और इंकलाब का नारा बोलते हुए तीनों फरार हो गए। अंग्रेज सरकार पूरा थर्रा गए, कांप गए कि ये कैसा हो गया। तीनों के नाम पे इनाम रख दिया सर पे कि जो इनको पकड़ के लाएगा उसको इनाम देंगे। गुप्तचर इतना लगा दिया कि खोज के कहीं से भी उन लोग तीनों को निकालो, बट कहीं पे मिल ही नहीं रहे थे। फिर 1929 को एक शाम एक गांव में वो एक घर में रुके हुए थे। गुप्तचरों ने अंग्रेज को सूचना दे दी और वह जाके अपना में पकड़ा गए। और जो पकड़ाए तो अपने आप को सरेंडर कर दिए। देखिए, सरेंडर कर दिए। वो क्यों सरेंडर किए? अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उस घर में जिसने उसको पनाह दी थी उस लोगों को भी वो मार देते। जब उसको सरेंडर कर दिया इसलिए वो सरेंडर किए। ऐसा नहीं कि वो डर से सरेंडर किए। जब उसको जज के सामने ले गया और पेश किया गया तब बोला कि क्या तुम जो काम किए उस पर तुम शर्मिंदा हो? तो उसने बोला नहीं, हम अपने कृत्य पर शर्मिंदा नहीं है, हम तो गर्व करते हैं अपने ऐसे कृत्य पे। हम चाहते हैं कि 7 जन्म मिले तो मातृभूमि के लिए हम क्या करें, बलिदान दे दें। अब तीनों को जाके, जब तीनों को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पकड़ के जब जेल में बंद कर दिया गया, 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी के तख्ते पे लटकाने के लिए ले गए। उसमें भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे, राजगुरु वंदे मातरम गीत गा रहे थे और सुखदेव एकदम शांत से थे। और तीनों ने हंसते हंसते चूमते चूमते फांसी के तख्ते पे चढ़ गया। और चढ़ने से पहले तीनों ने पूछा कि आप लोगों की कुछ अंतिम इच्छा है? तीनों बोला हम एक दूसरे को गले मिलना चाहते हैं और हम आज से दुनिया को विदा करते हुए तीनों ने अपने गले को प्यार से फांसी के फंदे को चूमा और तीनों अपने आप में शहीद हो गए। जय हिंद।